सही? बड़ा पता है तुम्हें, जब से तुम हॉस्पिटल में एडमिट हुई ना, तब से मैंने अपने हारमोनियम को हाथ तक नहीं लगाया। बस तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा था। और अब जब तुम आ गई हो तो अब मैं तुम्हें हारमोनियम बजा के सुनाऊंगा और तुम्हारी पसंद के गाने भी गाऊंगा। अरे वाह वाह वाह, लेकिन इस घर की मुखिया कहाँ है? उनकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। मेरे लौटने पर उनकी भी तो कोई विशेष टिप्पणी होगी ना। मस्त मस्त। काकू, मैं अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आई हूँ। इससे मारेंगे तो दोबारा एडमिट करना पड़ेगा। वही नहीं, रसोई में थी, तुम्हारे लिए कुछ खास बना रही थी। क्या? आई, क्या मैंने सही सुना? आपने कहा कि काकू मेरे लिए कुछ खास बना रही थी। यकीन बिली विश्वास नहीं हो रहा ना, लेकिन कर लो, क्योंकि तुम्हारा आज खास दिन है, क्योंकि वही नहीं खास तुम्हारे लिए रसोई में घुस गई। अरे मुझे तो लगने लगा है कि इस घर की तुम एकमेव खास सदस्य हो। और मुझे तो लगता है मेरे साथ साथ पापा को भी ये लगने लगा होगा कि आज उनको मिलने वाला पूरा अटेंशन सई को मिल रहा है। सोनाली कहाँ है? आई, सच बताइए ना, काकू सच में मेरे लिए कुछ बना रही थी? हाँ सही, मैं खास तेरे लिए खाना बना रही हूँ। आज का दिन वाकई बहुत स्पेशल है। स्पेशल तो है भाई, बप्पा की विदाई है और सही का स्वागत जो है। और सबसे जरूरी बात शिवा, आज बड़ी मामी के हाथों के मोदक खाने को मिलेंगे। मोदक? काय सम्राट, सरप्राइज था। ओ सॉरी मामी। काकू आप मेरे लिए मोदक बना रही थी? तुझे पसंद है ना? बहुत नसीब वालों को काकू के हाथ के मोदक खाने मिलते हैं। भाई मेरे मुंह में तो सोच सोचकर पानी आ रहा है। क्या तुम दोनों ये जीवा शिवा एक साथ हो गए ना तो किसी की भी फिरकी लेना शुरू कर देते हैं। इतना अच्छा भी नहीं बनाती हूँ मैं। सही 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 आ गई। सही तो ठीक हो गई। सही, तुझे पता है, तुझे ना हॉस्पिटल में देख के मैं इतना डर गई थी, लेकिन अब तू एकदम ठीक हो गई है ना, तो मैं बहुत 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 खुश हूँ। ताई, मैं भी आपसे मिलके बहुत खुश हूँ। और सही, तुझे पता है मैं ना आई की हेल्प कर रही हूँ तेरे लिए मोदक बनाने में। हो? हाँ दादी सिद्धू, सिर्फ ताई ही नहीं, मैं भी काकू की मदद कर रही थी। हाँ। वाह, आप सब लोग सही के लिए इतना कर रहे हैं तो मैं भी यही सोच रही हूँ, काश मेरे साथ भी कोई हादसा हो जाए ताकि मुझे भी ऐसी रॉयल ट्रीटमेंट मिले। जैसे हमारी क्वीन सही को मिल रही है। आपको ऐसी ट्रीटमेंट पाने के लिए किसी हादसे की क्या जरूरत है बाकी दीदी? आप तो खुद ही क्वीन की तरह रहती हैं। आपको तो हमेशा से ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट मिलता है ना। ये तो बस कुछ मुझ जैसे बदनसीब होते हैं जिन्हें अपनी लाइफ नॉर्मल करने के लिए ऐसे हादसों से गुजरना पड़ता है। नॉर्मल? बड़ी मामी तुम्हारे लिए मोदक बना रही है, ये तुम्हें नॉर्मल बात लग रही है? और नॉर्मल तो अब तुम मुझे लग रही हो सही। तुम तो बोलने लग गई, घर आते ही तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलने लग गई। तो फिर इतने दिन से हॉस्पिटल में ना बोलने का नाटक क्यों कर रही थी तुम? वो भी इतना ज्यादा कि तुम्हारे लिए साइकियाट्रिस्ट बुलाना पड़ा। सच बताने से तुम नाटक ही कर रही थी ना? सही नाटक नहीं कर रही थी, उसने कल ही बोलना शुरू किया है। और वो ना बोलने का नाटक करेगी क्यों? अच्छा अब ये सब छोड़ो, हम सबको सही के ठीक होने की खुशी मनानी चाहिए। पूरे घर वालों ने सही के ठीक होकर वापस आने की प्रार्थना की थी
और बप्पा ने हमारी प्रार्थना सुन ली। इसलिए मैं बस ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आज के दिन घर का हर सदस्य शांत रहे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्माइल करे। विराट, बेटा सही को अपने कमरे में ले जाओ, उसे रेस्ट की आवश्यकता है। हो बाबा। तब तक सही के लिए मोदक भी तैयार हो जाएंगे, फिर पूजा भी करनी है, विसर्जन भी करना है। काकू, मैं भी यही सोच रहा था। सही ऐसी हालत में ट्रैवल करके आई है, थक गई होगी, और डॉक्टर ने भी कहा है कि इसे आराम करने की जरूरत है। तो सही, चलो थोड़ा रेस्ट कर लो। एक मिनट विराट, सही आराम करेगी, लेकिन अपने बेडरूम में नहीं। आज से सही अलग कमरे में रहेगी, अकेली। अश्विनी, ये क्या कह रही है तुम? वही जो आप सुन रहे हैं नीनाथ। मैं नहीं चाहती कि सही उस कमरे में रहे जिस कमरे में वो अब तक रहती आई है। अश्विनी, तुमने इतनी बड़ी बात बोल दी, आखिर ये ख्याल तुम्हारे मन में आया कहां से? मैं भी एक आई हूं वही, और आई के मन में हमेशा अपने बच्चों के भलाई के ख्याल ही चलते हैं। मैंने ये फैसला अचानक से नहीं लिया है। पर अश्विनी, विराट और सई को अलग अलग क्यों रखना चाहती है? वो दोनों पति पत्नी है। ये बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ अश्विनी मामी। सई ने इस घर में कदम विराट की बीवी बनकर रखा था। उसका इस फैमिली से रिश्ता विराट की वजह से ही जुड़ा था, और अब अगर ये विराट के कमरे में नहीं रहेगी तो इसका इस घर से रिश्ता बचा ही क्या है? किस हक से रहेगी यहाँ पर? अश्विनी काकू ने तो पत्र लिखा भाभी के मन की बात सच कर दी। That is it too. कुछ नहीं, वो मैं तो बस ऐसे ही। मुझे लगता है साइंटिस्ट को ना इंसान के मुंह के लिए एक ताला इन्वेंट कर ही देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का मुंह ना लाइफ में कभी बंद नहीं होगा। कभी तो बोलने से पहले जरा सुनना सीख लो। अश्विनी काकू इतनी बड़ी बात ऐसे क्यों बोल रही है, एक बार समझ तो लो। मोहित ठीक कह रहा है। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें अश्विनी मामी की पूरी बात सुन लेनी चाहिए। पत्र लिखा, मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब भी है। सही जिस दिन इस घर में आई, वो सिर्फ विराट की पत्नी ही नहीं, बल्कि मेरी बेटी बनकर भी रही। और इसी नाते मेरा हक बनता है कि मेरी बेटी की जिंदगी के कुछ फैसले ले सकूं। मानसी ताई, विराट और सई पति पत्नी थे, है और हमेशा रहेंगे। वो तो कोई बेवकूफी होगा जिसके मन में इस बात को लेकर शक पैदा हो गया होगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेने का सोच लिया? कोई ना कोई तो वजह जरूर होगी। हम वो वजह जानना चाहते हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैंने बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला लिया कि विराट और सई को अलग अलग कमरों में ही रहना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, काकू नहीं,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सही और वीरू एक दूसरे के लिए बने हैं और वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। मैं उन्हें अलग अलग नहीं रहने दूंगी काकू। हाँ हाँ देवयानी, मेरी बात सुनो बेटा। नहीं सुनो काकू, ना, मैंने बोला सुनो बेटा, मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं विराट और सई को अलग नहीं कर रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो लोग हमेशा साथ रहे। ये फैसला लेना मेरे लिए भी बहुत आसान नहीं था बच्ची। नहीं काकू, मैंने बोल दिया ना, सई और वीरू एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, साथ ही रहेंगे। एक मिनट, मेरी एक बात का जवाब दोगे बच्ची? जब हरिणी बीमार पड़ती है ना, तब तुम उसे कड़वी दवाई पिलाती हो ना? काकू, अगर मैं उसे कड़वी दवाई नहीं दूंगी तो वो ठीक कैसे होगी? वही तो, अगर रिश्तों के दरमियान गलतफहमी की बीमारी बढ़ जाती है ना, तो उसे जड़ से निकाल देना बहुत जरूरी होता है। उस पर इलाज करना बहुत जरूरी होता है देवयानी। और मेरा ये फैसला वही कड़वी दवाई है जिससे ये बीमारी जड़ से हट जाएगी। समझ गई मेरी बच्ची? नहीं समझ। आपने जो भी बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया का। मैं सई और विराट को एक दूसरे से दूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इन दोनों के बीच में ना कुछ गलत फहमियां हैं। उन गलत फहमियों की वजह से ना उनके रिश्ते में घुटन आ गई है। और अगर ये लोग दोनों साथ में रहेंगे ना, तो वो घुटन बढ़ जाएगी। अगर घुटन बढ़ जाएगी तो इनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। वाह अश्विनी, ये क्या सोच है तुम्हारी? ये दोनों अलग ना हो इसलिए हम ही उन्हें अलग कर दें? ये तो वही बात हो गई, कोई चीज चोरी ना हो इसलिए हम ही उठा के फेंक दे उसे। नीनाथ, क्या आप लोग भूल गए देवी ने सई और विराट के दूर जाने के बारे में क्या कहा था? अगर याद नहीं है तो मैं याद दिला दूं। जब भी सई और विराट एक दूसरे से दूर हो जाने के बारे में सोचते हैं ना, तब इन दोनों की जान खतरे में पड़ जाती है। और जब ये लोग दोनों साथ में रहते हैं तो झगड़ा करते हैं, और झगड़ा भी इतना बढ़ जाता है कि फिर सई घर को छोड़ के जाने वाली बात सोचती है। पर आई, इस सब के बारे में मैं सही से पहले ही बात कर चुका हूँ। ये सारी बातें हमारे बीच में हो चुकी है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही बात सुनकर सही यहाँ आने को राजी हुई है ना? नहीं गोडू, मुझे मालूम है सई किस बात को सुनकर यहाँ आई है। आई जब घर छोड़ के गई, विराट सर से दूर जाने की कोशिश की, मेरे साथ जो हादसा होना था वो तो हो गया ना। मैं घर चिरोली वापस जाऊंगी। तुम अगर चली गई और विराट को कुछ हो गया तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? मुझे मालूम है सही, तुम विराट के लिए आई हो। हाँ गुरु, मैंने तुम्हें अस्पताल में बताया था ना कि सई ने घर वापस आने का फैसला लिया है ताकि इसके आगे ऐसे हादसे ना हो। लेकिन फिर भी मुझे लगता है तुम दोनों का अलग अलग कमरों में रहना ही बेहतर होगा। देवा रे देवा, मैंने आज तक ऐसी सास ना देखी है और ना सुना है। मतलब बहू घर से भाग गई तो उसको डांटने फटकारने के बजाय उसको नया कमरा कक्ष रूम दिया जाता है, ताकि देवी जी को अगर वापस कभी गुस्सा आ जाए तो घर से भाग न जाए। क्या करे आई, सई भाभी की किस्मत ही इतनी अच्छी है कि उन्हें ऐसी इतनी अच्छी सास मिली है। और एक मैं हूँ, मेरे लिए तो आप अपनी पुरानी साड़ियों के सूट सिलवाने तक के लिए एक टेलर अरेंज नहीं कर सकते। लेकिन करिश्मा, मैं तुम्हारे लिए सुई धागा अरेंज कर सकती हूँ, चलेगा? क्यों? वो क्या है, तुम बहुत पटर पटर करती हो ना, तो तुम्हारा मुंह सिलने के लिए कर दूं? नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। सोनाली बहनी, गए वो जमाने जब बहुओं को ना डांट फटकार के चुप करा दिया जाता था। आज की बहुएं नहीं सुनेंगी। और सई को तो ना कुछ कहने की सोच भी मत लेना। पता है ना, हमारी सई का पति IPS ऑफिसर है। तुम क्या सई की तरफ से हम लोगों को धमकी दे रही हो? विराट के हम लोग को जेल में डाल देगा, हमारे कुछ नहीं लगता क्या वो? नहीं ओमी, वानी बस मजाक कर रही है।
उसकी बातें क्यों इतना सीरियसली ले रहे हो? मजाक तो सच में इस घर में हो रहा है दादा। जिसे देखो सही सही। और अब तो देवी जी के लिए कुछ अलग सा हो रहा है, अलग सा रूम अलॉट हो रहा है इनको। ओमी शांत हो जाओ। अरे अश्विनी सही के बारे में कुछ सोच रही है तो तुम्हें क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? क्योंकि चौहान निवास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है बहनी। तो अब होगा ना ओमकार। देखो दुनिया का एक सच है जो कभी नहीं बदल सकता, और वो सच ये है कि दुनिया हर पल बदलती रहती है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि चौहान परिवार में कुछ बदलाव लाया जाए। और जो मैं ये बात आपको बता रही हूँ ना, ये बात आपको पूछ नहीं रही हूँ, मेरा फैसला सुना रही हूँ। और मेरे इस फैसले पर कोई अगर कुछ ना कहे तो बेहतर होगा। अश्विनी तुमने कब से इस घर के लिए फैसले लेने शुरू कर दिए? बहनी, इस घर के फैसले लेने का हक सिर्फ आपको है, और ये हक आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक वैसे ही मेरी बेटी की जिंदगी के कुछ फैसले लेने का हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अश्विनी, क्या तुमने ये सोचा है कि तुम्हारा ये फैसला सई और विराट का रिश्ता टूटने की वजह बन सकता है? सिर्फ मंगलसूत्र बांधने से पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता निनाद। शादी का मतलब होता है एक दूसरे को समझना। जिंदगी के सफर में हर कदम पर एक दूसरे का साथ देना, मुसीबत के समय एक दूसरे का हाथ थामना। और हम लोग सब जानते हैं कि विराट और सई का रिश्ता इतना मजबूत नहीं हुआ है। हर आए दिन इन दोनों में कुछ ना कुछ अनबन होती रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे की परवाह करते हैं, है ना? इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है। और इन दोनों के रिश्ते में जो भी उतार चढ़ाव हो रहा है, इसमें इन दोनों का तो कोई दोष नहीं है। इनकी शादी ऐसे हालात में हो गई। एक आम शादीशुदा जोड़े जैसे अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, उनको मौका मिलता है, वैसे मौका तो इन दोनों को मिला ही नहीं है ना। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम इन दोनों को इनकी जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका दें। अश्विनी की बातें सुन के मुझे भी लगता है कि इन दोनों को एक मौका देना चाहिए। और रही बात रिश्ते के टूटने की, तो ऐसा कभी नहीं होगा। हमें बस इन दोनों को इनके हिसाब से रहने देना चाहिए। अगर इन दोनों को साथ में रहने भी देना है तो इनकी मर्जी से, ना कि किसी दबाव या किसी नियम या किसी मजबूरी से। इनका साथ में रहना जरूरी है, पास रहना नहीं। थोड़ी सी दूरी से इन दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है, जो भी गलतफहमियां हैं, वो अगर दूर हो सकती है तो फिर क्यों नहीं। अश्विनी, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार तो मुझसे सलाह कर लेती। बहनी, मैं किसी से सलाह किए बिना ऐसा फैसला कैसे ले सकती हूँ बहनी? मैंने एक बहुत ही समझदार व्यक्ति से सलाह मशवरा किया है और उसके बाद में ये फैसला लिया है। इस घर में वहीनी से समझदार और कौन है? जब तुमने वहीनी को नहीं बताया तो और किससे सलाह ली तुमने? एक एक्सपर्ट से। एक्सपर्ट?
enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.